कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से महाराष्ट्र के धागा उद्योग पर छाया संकट गहरा गया है। आलम यह हो चला है कि सरकारें मजदूरों को तो संभाल नहीं पा रही है, तो ऐसे में सवाल यही है कि उद्योगों के संभालने के लिए क्या रणनीति। हालात ये हैं कि आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के सांगली समेत कई इलाकों से प्रवासी मजदूरों का पलायन अब उद्योगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में धागा कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी अपने राज्यों की तरफ कूच कर रहे हैं। इसी वजह से इन कारखानों में मजदूर व कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आई है। लिहाजा धागा उद्योग प्रबंधन कर्मचारियों को उनके अपने राज्यों में जाने से रोकने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने के प्रस्ताव रख रहा है। दूसरी तरफ धागे की कीमतों में आ रही गिरावट ने कारखाना प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र राज्य वस्त्र उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अशोक स्वामी बताते हैं कि कई कारखाना प्रबंधकों ने कर्मचारियों को वेतन के अलावा उनके रोज़मर्रा का खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यही एकमात्र समस्या नहीं है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान करघा उद्योग पूरी क्षमता से शुरू न हो पाने से धागे की मांग में अत्यधिक कमी आई है। धागा प्रबंधन के सामने प्रश्न है कि इस स्थिति में धागे का उत्पादन किया भी तो बाजार में मांग न होने से उत्पादित माल का करेंगे क्या। कोल्हापुर जिले में एक सहकारी सूत कारखाना प्रबंधन से जुड़े रमेश कोरबे बताते हैं कि पहले चरण में राज्य के 107 में से 17 धागा कारखाने शुरू हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 7 धागे कारखाने कोल्हापुर ज़िले में हैं। ज़िले के धागा कारखानों में से कुछ कारखाने 1, 2 या 3 पारियों में ही उत्पादन शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में मानवीय संसाधनों में 50% की कमी है। वह आगे बताते हैं कि इसकी वजह है कि बीते दिनों में ज़्यादातर प्रवासी मजदूर व कर्मचारी अपने गृह राज्य जा चुके हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के धागा कारखानों में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर ओडिशा, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा प्रवासी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है जो संकट की इस स्थिति में अपने राज्य जाना चाहती है। कारखाना प्रबंधकों का मानना है कि धागा उत्पादन का कामकाज पहले की तरह शुरू होने में न्यूनतम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ये उद्योग अब कैसे खड़े होंगे, क्योंकि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं और सरकारें आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही हैं और मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे कि मजदूर जहां थे वहीं डटे।